हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है और इन प्रश्नों को लिख के आपको याद कर लेना है ताकि आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको दबाना जरूरी होता है। अगर नहीं दबाइएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसीलिए जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से पहला प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। बहादुर का इसमें क्या करना है, चरित्र चित्रण कर देना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। बहादुर कहानी का नायक है। जो बहादुर है वो बहादुर क्या है, कहानी का नायक है यानी हीरो है, जिसकी उम्र 13-14 साल है। बहादुर का उम्र कितना है, 13-14 साल है। ठिगना कद यानी थोड़ा सा छोटा कद, गोरा शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी मां के मार के कारण नेपाल से भागकर नौकरी करता है। कहाँ पे नौकरी करता है, तो लेखक के घर पे नौकरी करता है। यानी जो बहादुर है वो 13-14 साल का है, थोड़ा सा छोटा है, गोरा बदन है और उसका मुंह कैसा है, चपटा मुंह वाला है। वो अपनी माँ के मार के कारण वो नेपाल से भागकर यहाँ पे लेखक के घर पे आके क्या करता है, नौकरी करता है। तो ये प्रश्न आता है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का रहने वाला था। तो ये आपको याद करना चाहिए। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। वो जो भी काम करता है वो अपने काम में क्या है, चुस्त दुरुस्त है, आलसी नहीं है। यहाँ पे देखिए मार खाकर दुखी तो होता है किंतु फिर भी उसे भूलकर काम पर लग जाता है। यहाँ पे देखिए मार खाकर कुछ देर के लिए वो दुखी हो जाता है लेकिन फिर उसे भूलकर फिर काम पे लग जाता है। वैसे चुस्त दुरुस्त, उसमें मानवीय भावनाएं हैं यानी उसमें मानवता भरा हुआ है। मालकिन निर्मला की सेहत का ख्याल रखता है। वो क्या करता है, जो मालकिन निर्मला है, जो लेखक की पत्नी है, उनका क्या करता है, ये ध्यान रखता है। वो अपने में खुश रहता है। जो बहादुर है वो क्या है, अपने में खुश रहता है। रात में सोने से पहले धीरे धीरे गीत गुनगुनाता था। बस बहादुर का जो चरित्र चित्रण है वो क्या करता था, कैसा है, बस इसमें उसे ही बताना है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात, बहादुर ईमानदार था। जो बहादुर था यहाँ पे लेखक के घर में नौकर का काम करता था, वो ईमानदार था, यहाँ पे चुस्त दुरुस्त था, फुर्तीला था और जो काम बोलिए करने के लिए वो करता था। यहाँ पे देखिए जब उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा तो वह सहन नहीं कर पाया। यहाँ पे देखिए बहादुर क्या था, एक ईमानदार था, उस पर क्या लग गया, 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम उस पर लग गया, जो इसे सहन नहीं कर पाया और काम छोड़कर चला गया। फिर उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इसे वीडियो रोक के लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे लिख के आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम और किसी की तरह नहीं कि पूरा गाइड उठा के ऐसे जो उसमें लिखा है वही हम बता दें, तो ऐसे नहीं। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से टाइप किया जाता है, बनाया जाता है प्रश्न, उसके बाद आप तक पहुंचाया जाता है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं की आवश्यक माना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न दूसरा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो भीमराव अंबेडकर हैं ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। यहाँ पे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। तो यहाँ पे देखिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो भीमराव अंबेडकर थे वो स्वतंत्रता यानी सबको स्वतंत्रता मिले, ये सबको समानता मिले, सब किसी को बराबर का अधिकार मिले और बंधुता हो यानी भाईचारा बना रहे, एक समुदाय से दूसरे समुदाय, एक जाति से दूसरे जाति के बीच क्या हो, उसमें प्यार मोहब्बत बना रहे, आधारित समाज की आवश्यकता है। ऐसे समाज में सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए और जो सब ऐसे समाज में क्या होनी चाहिए, जो सबके हितों की क्या होनी चाहिए, रक्षा होना चाहिए। उनका ख्याल है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, उनमें दूध पानी के
मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, या जो बड़े जाति के हैं या छोटे जाति के हैं उन लोगों में भी क्या होना चाहिए, दूध यानी जितने भी भारत के लोग हैं उन सभी में क्या होना चाहिए, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। जैसे दूध पानी में मिल जाता है, अलग नहीं हो पाता है, उसी तरह भाईचारा ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी तोड़ने से भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। तभी हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे, तभी हम लोग क्या करेंगे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, और ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी लिख के आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोग क्या कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए और प्रश्न को समझिए, आधा अधूरा देखिएगा, इससे कुछ नहीं फायदा होने वाला है। यहाँ पे देखिए प्रश्न 3 है, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं, सप्रसंग व्याख्या करें। तो ये आता है प्रश्न 2-3 की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करने में पूरा ये किस पाठ का है उसका नाम लिया जाता है, कौन लिखा है उसका भी नाम लिया जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे हम इसको व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 में संकलित नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 के दांत शीर्षक कहानी से प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है। यानी ये जो है, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, गोधली भाग 2 में संकलित नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 के दांत से लिया गया है। यहाँ पे देखिए सेन साहब द्वारा गिरधर को सीख और चेतावनी देना था। यहाँ पे जो बोले थे, ये सेन साहब बोले थे कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर और डाकू बने थे, ये क्या था, चेतावनी था गिरधारी को। गिरधारी कौन था, तो मदन के पिता थे। तो यहाँ पे देखिए सेन साहब कहते हैं कि जो लड़के बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते, बुरी हरकतें करते हैं और मना करने पर मार पीट पर उतारू हो जाते हैं, वे ही आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो यहाँ पे जो सेन साहब थे वो गिरधारी को समझा रहे थे कि जो लड़के बड़ों का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, वो और उनका कहना नहीं मानते, बुरी हरकत करते हैं और मना करने के बाद भी मार पीट पे उतारू हो जाते हैं, वैसे लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं, चोर डाकू बनते हैं। तो बिल्कुल आपको ये भी प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। जो मनुष्य है वो बार बार नाखून को क्यों काटता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो मनुष्य नहीं चाहता कि बर्बर युग की कोई भी निशानी उसमें न रहे, इसीलिए मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को क्या करता है, काट लेता है। जब मनुष्य पशु था, किसी को भी मारकर उसी नाखून से मारता था और खाता था, तो मनुष्य ये नहीं चाहता कि वो अपनी जो पिछली जो घटनाएं हैं उसको याद आए, इसलिए वो अपने क्या करता है, निशानी को मिटाता है। यानी जो बर्बर युग था उसकी कोई भी निशानी नहीं रखना चाहता, काट लेता है मनुष्य बार बार नाखून। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे लिख के आप लोग याद कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको दबाना जरूरी रहता है, अगर नहीं दबाइएगा तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, और इसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।